हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगिन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th की हिंदी बुक आरोह गद्य खंड का चैप्टर 10 भक्तिन। भक्तिन पाठ के हम पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न उत्तरों को आज करेंगे। इसकी कवयित्री महादेवी वर्मा जी हैं। लेखिका कहती है कि संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो। तो इस प्रकार हम शॉर्ट में पहले पूरे चैप्टर को देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम पाठ्य पुस्तकों को प्रश्नों को करेंगे ताकि उनको सॉल्व करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखते हैं शॉर्ट में कि लेखिका क्या कहती है। भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संरचनात्मक रेखाचित्र है जो स्मृति की रेखाओं में संकलित है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छदम भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही। उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने का निर्णय तक पहुंची है वो। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित होते चलते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। समग्रतः इस पाठ को परिस्थिति वंश अक्खड़ बनी पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। तो हमने देखा कि भक्तिन पाठ में लेखिका महादेवी वर्मा जी क्या बताती है कि किस चीज़ के ऊपर उन्होंने जोर दिया है। वे स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में इस पाठ को पढ़ा जाना चाहिए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है। तो अब हम पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न उत्तरों को करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भाई भक्तिन जो थी, जिसका असली नाम लक्ष्मी था, वो अपना नाम लक्ष्मी नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? भाई जो इसका ये भक्तिन नाम पड़ा, यह किसने और क्यों दिया? आंसर, भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मिन अर्थात लक्ष्मी। भाई लक्ष्मी नाम था, भक्तिन का असली नाम भक्तिन, तो इसको बाद में नाम दिया गया। लक्ष्मी का नाम समृद्ध व ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। भाई लक्ष्मी नाम जो है वो समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। क्यों? लक्ष्मी माता का नाम है, भगवान माता का नाम है जो समृद्धि और ऐश्वर्य की प्रतीक मानी जाती है। परंतु यहाँ नाम के साथ गुण नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर नाम के साथ गुण नहीं मिलता था। लक्ष्मी बहुत गरीब और समझदार है। वह जानती है कि समृद्ध का सूचक यह नाम गरीब महिला को शोभा नहीं देता। कि वो समझदार थी, वह जानती थी कि समृद्धि का सूचक यह नाम, लक्ष्मी नाम तो समृद्धि का सूचक माना गया है, तो यह नाम गरीब महिला को शोभा नहीं देता। उसके नाम व भाग्य में विरोधाभास है। भाई उसके नाम में और भाग्य में विरोधाभास है। वह सिर्फ नाम की लक्ष्मी है। भाई वो सिर्फ नाम की लक्ष्मी है। समाज उसके नाम को सुनकर उसका उपहास ना उड़ाए, इसलिए वह उसका वास्तविक नाम लोगों से छुपाती थी। भाई जो समाज के लोग हैं
उसके नाम को सुनकर, भाई उसका नाम लक्ष्मी था और वो थी बहुत गरीब, यह सुनकर उसका उपहास यानी मजाक ना उड़ाए, इसलिए वह वास्तविक नाम को लोगों से छुपाती थी। भक्तिन को यह नाम लेखिका ने दिया। भाई भक्तिन नाम उसको लेखिका ने दिया। उसके गले में कंठी माला व मुंडे हुए सिर से वह भक्तिन ही लग रही थी। भाई उसके गले में कंठियों की माला थी और सिर उसका मुंडा हुआ था, तो वह भक्तिन की तरह ही लग रही थी। उसमें सेवा भावना व कर्तव्य प्राणयता को देखकर ही लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रखा। भाई उसकी सेवा भावना को, उसकी कर्तव्य प्राणयता को देखकर ही लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रखा। भाई भक्तिन नाम लक्ष्मी के ऊपर पूरी तरह सही लग रहा था, इसलिए लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रखा। प्रश्न नंबर 2, दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? आंसर, हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जब भक्तिन अर्थात लक्ष्मण ने 2 पुत्रियों को जन्म दिया और उसके ससुराल वालों ने उस पर घोर अत्याचार किए, उसकी जिठानियों ने उस पर बहुत जुल्म ढाए। भाई जब भक्तियों ने 2 पुत्रियों को जन्म दिया, 2 लड़कियों को जन्म दिया, तो उसके ससुराल वालों ने उस पर बहुत सारे अत्याचार किए और जिठानियों ने तो उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए। इसी कारण उसकी बेटियों को भी दिन भर काम करना पड़ता था। भाई इसी अत्याचार के कारण उसकी दोनों बेटियों को सारा दिन काम करना पड़ता था। इन सभी बातों से सिद्ध होता है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। भाई इन सभी बातों से भक्ति लक्ष्मी की यानी भक्तिन की ये दशा को देखते ही यह बात सिद्ध होती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। उसकी जिठानियों ने तो जमीन हथियाने के लिए लक्ष्मी को विधवा बेटी से अपने भाई का विवाह करने की योजना बनाई। भाई उसकी जिठानियों ने तो उसकी लक्ष्मी की जमीन को हथियाने के लिए लक्ष्मी की विधवा बेटी से अपने भाई का विवाह करने की योजना बनाई। जब यह योजना सफल नहीं हुई तो लक्ष्मी पर अत्याचार बढ़ते गए। नहीं, जब इस योजना में वे सफल नहीं हुई तो लक्ष्मी पर अत्याचार बढ़ते गए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करें या ना करें अथवा किससे करें, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? भाई भक्तिन की बेटी पर पंचायत ने जबरन अपना फैसला थोपा था कि किसी एक दुर्घटना भर नहीं, भैया कोई दुर्घटना नहीं थी कि विवाह के संदर्भ में स्त्री का मानवाधिकार, विवाह करे या ना करे इसकी आज़ादी उसे होनी चाहिए। स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से यही परंपरा चलती आ रही है कि लड़कियों से उनके मानव के अधिकारों को नहीं पूछा जाता। आंसर, भक्तिन की विधवा बेटी के साथ उसके ताऊ के लड़के के साले ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। भाई भक्तिन की जो विधवा बेटी थी उसके साथ उसके ताऊ के लड़के के साले ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। लड़की ने उसकी खूब पिटाई की, परंतु पंचायत ने अपीलहीन फैसले में उसे तीतरबाज युवक के साथ रहने का फैसला सुनाया। भाई उसने पंचायत ने अपीलहीन फैसला सुना दिया, अपील सुनी नहीं और उससे फैसला सुना दिया कि उसे उस लड़की को तीतरबाज युवक के साथ रहना पड़ेगा। यह सरासर स्त्री के मानवाधिकारों का हनन है। भैया बिल्कुल इस सरासर स्त्री के मानवों के अधिकार के का हनन है। भारत में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है कि यहाँ शादी करने का निर्णय सिर्फ पुरुष के हाथ में होता है। भाई एक आदमी के हाथ में सिर्फ एक निर्णय होता है शादी करने का, स्त्री से उससे नहीं पूछा जाता।
महाभारत में द्रौपदी को उसकी इच्छा के विरुद्ध 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ा। भाई द्रौपदी को भी महाभारत में 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ा था और मीरा की शादी बचपन में ही कर दी गई तथा लक्ष्मीबाई की शादी अधेड़ उम्र के राजा के साथ कर दी गई। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां अयोग्य लड़के के साथ गुणवती कन्या का विवाह किया गया तथा लड़की की जिंदगी नरक बना दी गई। भाई आज के समय में भी परंपरा बनी हुई है, पहले सदियों से चलती आ रही है परंपरा अभी तक कायम है कि लड़की को उसकी इच्छा के विरुद्ध योग्य वर के साथ विवाह नहीं कराया जाता, बल्कि अयोग्य लड़के के साथ गुणवती कन्या का विवाह कराया जाता है, जिससे लड़की की जिंदगी नरक बना दी जाती है। प्रश्न नंबर 4 क्वेश्चन, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? भाई आंसर, जब भक्तिन लेखिका के घर काम करने आई तो वह सीधी सादी भोली भाली लगती थी, लेकिन ज्यों ज्यों लेखिका के साथ उसका संबंध और संपर्क बढ़ता गया त्यों त्यों वह उसके बारे में जानती गई। भाई लेखिका कहती है भक्तिन जब मेरे घर पे काम करने के लिए आई थी, काम मांगने आई थी, तब तो वह सीधी सादी और भोली भाली सी लगती थी, लेकिन जैसे जैसे वो काम करती रही उसका संबंध मेरे साथ बनता चला गया, वैसे वैसे वह लेखिका जो है भक्तिन के बारे में जानती गई। लेखिका को उसकी बुराइयों के बारे में पता चलता गया। भाई लेखिका को भी उसकी अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में पता चलता गया। इसी कारण लेखिका को यह लगा कि भक्तिन अच्छी नहीं है, उसमें कई दुर्गुण है। भाई लेखिका को यह पता चला भक्तिन अच्छी नहीं है, उसमें कई सारे दुर्गुण भी है, अतः उसे अच्छी कहना और समझना लेखिका के लिए कठिन है। भाई लेखिका उसे अच्छी ना तो कह सकती थी और ना ही समझ सकती थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? भाई भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को, जो शास्त्र में प्रश्न है उसकी सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? आंसर, भक्तिन की यह विशेषता है कि वह हर बात को, चाहे वह शास्त्र की है क्यों ना हो, भाई चाहे वो शास्त्र की बात हो चाहे वो किसी और चीज की, भक्तिन की जो विशेषता है उस अपनी सुविधा के अनुसार ढाल लेती है। भाई वह हर बात को, चाहे वो शास्त्र के अकॉर्डिंग हो या ना हो, वो अपनी सुविधा के अनुसार उसको ढाल लेती है। वह सिर घुटनाए रखती थी, भाई वो सिर हमेशा झुकाकर रखती थी। लेखिका को यह अच्छा नहीं लगता था। जब उसने भक्तिन को ऐसा करने से रोका तो उसने अपनी बात को ऊपर रखा। भाई लेखिका को यह अच्छा नहीं लगता था और तब उसने भक्तिन को ऐसा करने से रोका, तब भी भक्तिन ने अपनी बात को ही ऊपर रखा, कहा कि शास्त्र में यही लिखा है। भाई शास्त्रों में यही लिखा है हमारे। जब लेखिका ने पूछा कि क्या लिखा है, उसने तुरंत उत्तर दिया, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। भाई तीरथ जो सिर मुंडा लेता है वो तीरथ जाने के बराबर हो जाता है। यह बात किसी शास्त्र में लिखी गई है, इसका ज्ञान भक्तिन को नहीं था। भाई यह बात किसी शास्त्र में लिखी गई है, इसका ज्ञान नहीं था भक्तिन को, जबकि लेखिका जानती थी कि यह कथन किसी व्यक्ति का है ना कि शास्त्र का। भाई लेखिका जानती थी यह कथन तो किसी व्यक्ति का है ना कि शास्त्र का। भाई शास्त्रों में इस तरह की बात नहीं लिखी गई, अतः वह भक्तिन को सिर घुटाने से नहीं रोक सकी। भाई सिर मुंडवाने से नहीं रोक सकी। हर बृहस्पतिवार को उसका मुंडन होता रहा। भाई हर बृहस्पतिवार को वो सारे बाल कटवा देती थी, अपना मुंडन करवा देती थी। नेक्स्ट प्रश्न, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? भाई भक्तिन तो देहाती थी, उसके आ जाने से महादेवी वर्मा भी देहाती हो गई कैसे? आंसर, भक्तिन के आ जाने से महादेवी ने लगभग उन सभी संस्कारों को
क्रियाकलापों को अपना लिया जो देहातों में अपनाए जाते हैं। भाई भक्तिन के आने के बाद भक्तिन ने अपनी मर्जी से सब चीजों को ढाल दिया, तो महादेवी ने लगभग उन सभी संस्कारों को, क्रियाकलापों को अपना लिया जो देहातों में अपनाए जाते हैं। देहाती की हर वस्तु, घटना और वातावरण का प्रभाव महादेवी पर पड़ने लगा। भाई देहात लोगों के हर वस्तु का, घटना का, वातावरण का प्रभाव महादेवी पर पड़ने लगा। वह भक्तिन से सब कुछ जान लेती थी। वही भक्तिन से सब कुछ जान लेती थी ताकि किसी बात की जानकारी अधूरी ना रह जाए। भाई किसी भी बात की जानकारी अधूरी ना रह जाए। धोती साफ करना, सामान बांधना आदि बातें भक्तिन ने ही सिखाई थी। वैसे देहाती भाषा में भी भक्तिन के आने के बाद ही महादेवी बोलने लगी। भाई महादेवी वर्मा जी है जो, वो देहाती की भक्तिन के आने के बाद ही देहाती भाषा बोलने लगी थी। इन्हीं कारण से महादेवी देहाती हो गई। भाई भक्तिन के आने से ही महादेवी जो है वो देहाती हो गई थी। वो हर काम देहातियों की तरह करने लग गई थी। उन्होंने अपनी दिनचर्या में देहाती की तरह ही, भक्तिन की तरह ही अपना काम करना शुरू कर दिया था। पाठ के आसपास के प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, आलो आधारी की नायिका और लेखिका बेबी हालदार और भक्तिन के व्यक्तित्व में आप क्या समानता देखते हैं? आलो आधारी की नायिका एक घरेलू नौकरानी है। भक्तिन भी लेखिका के घर में नौकरी करती है। दोनों में यही समानता है, दूसरे दोनों ही घर में पीड़ित हैं। भाई ये दोनों अपने अपने घर में पीड़ित है, इसलिए दूसरों के घरों में काम करती हैं। परिवार वालों ने उन्हें पूर्णतः उपेक्षित कर दिया था। भाई जो उनके परिवार वाले हैं उन्होंने उसे पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया था। दोनों ने आत्मसम्मान को बचाते हुए जीवन निर्वाह किया। भक्तिन की बेटी के मामले में जिस तरह का फैसला पंचायत ने सुनाया वह आज भी कोई हैरत अंगेज बात नहीं है। अखबारों या टीवी समाचारों में आने वाली किसी एक ऐसी घटना को भक्तिन के उस प्रसंग के साथ रखकर उस पर चर्चा की करें। भक्तिन की बेटे के मामले में जिस तरह का फैसला पंचायत ने सुनाया वह कोई आज भी हैरत अंगेज की बात नहीं है। अब भी पंचायतों की तानाशाही रवैया बरकरार है। भाई पंचायतों का तानाशाही रवैया बरकरार है। वो किसी के नहीं सुनती और अपना फैसला दूसरों पर थोप देती है। अखबारों या टीवी पर अक्सर समाचार सुनने को मिलते हैं कि प्रेम विवाह को पंचायतें अवैध करार देती है तथा पति पत्नी और भाई बहन की तरह रहने के लिए विवश करती है। वे उन्हें सजा भी देती है। कई बार तो उनकी हत्या भी कर दी जाती है। यह मध्ययुगीन बर्बरता आज भी विद्यमान है। 5 वर्ष की वय में ब्याही जाने वाली लड़कियों में सिर्फ भक्ति नहीं है बल्कि आज भी हजारों अभागिनें हैं। भाई बहुत सारी अभागिन आज भी है जो 5 वर्ष की उम्र में लड़कियां ब्याही जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भक्तिन की बेटी के मामले में जिस तरह फैसला पंचायत ने सुनाया वह आज भी कोई हैरत अंगेज बात नहीं है। अखबारों या टीवी समाचारों में आने वाली किसी ऐसी ही घटना को भक्तिन ने उस प्रसंग के साथ रखकर उस पर चर्चा करे। आंसर, पिछले दिनों अखबारों में पढ़ा और टीवी पर देखा कि राजस्थान के एक गांव में केवल 2 वर्ष की बच्ची के साथ एक 20 वर्षीय युवक ने बलात्कार किया। आरोपी के बाद में लोगों ने पकड़ भी लिया। पंचायत हुई। इस पंचायत में फैसला सुनाया गया कि आरोपी को 10 जूते लगाए जाए। 10 जूते लगाकर उसे छोड़ दिया गया। यह निर्णय हैरत अंगेज करने वाला था क्योंकि पंच लोग केवल दबंग लोगों को साथ देते हैं चाहे वे कितना ही गलत कार्य क्यों ना करें। प्रश्न नंबर 3, 5 वर्ष की वय में ब्याही जाने वाली लड़कियों में सिर्फ भक्ति नहीं है बल्कि आज भी हजारों अभागिनियां हैं। बाल विवाह और उम्र का में अनमेलपन वाले विवाह की अपने आसपास हो रही घटनाओं पर दोस्तों के साथ परिचर्चा करें। आंसर,
हमारे देश में नारी पर आज भी अत्याचार हो रहे हैं। अनपढ़ जनता पुरानी लीक पर चल रही है। 5 वर्ष तो क्या, दूध मुंही बच्ची की शादी की जाती है। भाई हमारे देश में जो परंपराएं चलती रही है, अनपढ़ता की परंपराएं चलती रही है, उसमें 5 वर्ष की बच्ची तो क्या, दूध मुंही बच्ची की भी शादी की जाती है। पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के देहातों में 1 महीने की बच्चियों का विवाह गोना किया जा रहा है। आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि 2 दिन की बच्ची की शादी कर दी। कई बार तो 10 वर्ष की बच्ची की शादी 30 वर्ष के युवक के साथ कर दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। महादेवी जी इस पाठ में हिरनी, सोना, कुत्ता, बसंत, बिल्ली, गोधुली आदि के माध्यम से पशु पक्षी को मानवीय संवेदना से उकारने वाली लेखिका के रूप में उभरती है। उन्होंने अपने घर में और भी कई पशु पक्षी पाल रखे थे, पर उन पर रेखा चित्र भी लिखे हैं। शिक्षक की सहायता से उन्हें ढूंढकर पढ़े, जो मेरा परिवार नाम में से प्रकाशित है। आंसर, यह बात बिल्कुल सत्य है कि महादेवी जी पशु पक्षी के प्रति अधिक संवेदनशील थी। भाई महादेवी वर्मा जी जो थी वो पशु पक्षियों से बहुत प्यार करती थी और वो उनके लिए संवेदनशील थी। उन्होंने कई बार पशु पक्षी पाल रखे थे। महादेवी जी ने अपने घर में हिरनी, सोना, कुत्ता बसंत और बिल्ली गोधुली के अतिरिक्त लक्का कबूतर, चित्रा बिल्ली और नीलकंठ मोर, कजली कुतिया, गिल्लू कौवा, दुर्मुख खरगोश और गोरा गऊ, रोजी कुतिया, निक्की नवेला और रानी घोड़ी आदि पशु पक्षी पाल रखे थे। भाषा की बात, नीचे दिए गए विशिष्ट भाषा प्रयोगों के उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए और इनकी अर्थ छवि स्पष्ट कीजिए। पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्री, अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूति। पहला है पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। किसी पूर्व प्रकाशित पुस्तक को पुनः प्रकाशित करना और उसका नया संस्करण करना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। भक्तिन ने एक कन्या के बाद पुनः 2 कन्याएं पैदा की। संस्करण से तात्पर्य यह है कि उसने एक लिंग की संतान को जन्म दिया। नंबर 2, खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी। टकसाल सिक्के ढालने वाली मशीन को कहते हैं। भारतीय समाज में लड़के को खरा सिक्का और लड़कियों को खोटा सिक्का कहा जाता है। समाज की लड़कियों का कोई महत्व नहीं होता। भक्तिन को खोटे सिक्कों की टकसाल की संज्ञा दी गई है। भाई भारतीय समाज में लड़कियों को खोटे सिक्के का नाम दिया जाता है और लड़कियों की समाज में कोई महत्व नहीं है, इसलिए भक्तिन को खोटे सिक्कों की टकसाल की संज्ञा दी गई है, क्योंकि उसने एक के बाद एक 3 लड़कियों को उत्पन्न किया, जबकि समाज पुत्र जन्म देने वाली स्त्रियों को महत्व दिया जाता है। जबकि समाज में पुत्र को जन्म देने वाली स्त्रियों को ही महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूति। भक्तिन अपने पिता की मृत्यु के कई दिन बाद पहुंची। उसे सिर्फ पिता की बीमारी के बारे में बताया गया था। जब वह अपने मायके के गांव की सीमा में पहुंची तो लोग कानाफूसी करते हुए पाए गए कि बेचारी लक्ष्मी अब आई है। आमतौर पर शोक की खबर प्रत्यक्ष तौर पर नहीं कही जाती। भाई आमतौर पर शोक की खबर प्रत्यक्ष रूप से नहीं कही जाती। कानाफूसी के जरिए अस्पष्ट शब्दों में एक ही बात बार बार कही जाती है। इन्हें लेखिका ने अस्पष्ट पुनरावृत्तियां कहा है। पिता की मृत्यु हो जाने पर लोगों उसे सहानुभूति दृष्टि से देख रहे थे। किसे? भक्तिन के पिता की मृत्यु के बाद भक्तिन को लोग बड़ी सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से देख रहे थे तथा ढाढ़स बंधा रहे थे। भाई भक्तिन की ढाढ़स यानी उसे हौसला बंधा रहे थे। ये बातें स्पष्ट तौर पर की जा रही थी, अतः उन्हें स्पष्ट सहानुभूति कहा गया है। भाई जो ये बातें वो स्पष्ट तौर पे की जा रही थी और स्पष्ट ही सहानुभूति कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहनोई शब्द बहन प्लस ओई से बना है।
इस शब्द में हिंदी भाषा की एक अनन्य विशेषता प्रकट हुई है। पुल्लिंग शब्दों में कुछ स्त्री प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनने से की एक समान प्रक्रिया कई भाषाओं में दिखती है, पर स्त्रीलिंग शब्द में कुछ पुल्लिंग प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्द बनाने की घटना प्राय इस समाज में लड़कियों को खोटा सिक्का कहा जाता है, जबकि समाज पुत्र जन्म देने वाले स्त्रियों का ही महत्व है और भक्तिन यहाँ पर खोटे सिक्के की टस्काल की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतियों को बताइए। इस चैप्टर में जहाँ पर स्पष्ट पुनरावृत्ति और अस्पष्ट पता चलता है तो वो उस चीज के बारे में हमें बताइए। भाई सहानुभूति और पुनरावृत्तियां हमें बतानी है कि इस चैप्टर में लेखिका को कहाँ कहाँ हुई। भक्तिन अपने पिता की मृत्यु के कई दिन बाद पहुंची। भाई भक्तिन अपने गांव में शादी के बाद अपनी पिता की मृत्यु के भी कई दिनों बाद पहुंची। उसे सिर्फ पिता की बीमारी के बारे में बताया गया था। भाई उसको तो यह बताया गया था कि उसके पिताजी बीमार है। जब वह अपने मायके के गांव की सीमा में पहुंची तो लोग कानाफूसी करते हुए पाए गए। वे लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि बेचारी लक्ष्मीन अब आई है, भैया लक्ष्मीन अब आई है। और आम तौर पर शोक की खबर प्रत्यक्ष तौर पर नहीं कही जाती। भाई शोक तो जो शोक की खबर होती है कानाफूसी करके ही के जरिए अस्पष्ट शब्दों में एक ही बात बार बार कही जाती है। इन्हें लेखिका ने अस्पष्ट पुनरावृत्तियां कहा है। पिता की मृत्यु हो जाने पर लेखक लोग उसे सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से देख रहे थे तथा ढाढ़स बंधा रहे थे। ये बातें स्पष्ट तौर पर की जा रही थी, अतः उन्हें स्पष्ट सहानुभूति कहा गया है। भाई अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूति बताई गई है कि क्या होता है। जो बात शोक की खबर को प्रत्यक्ष तौर पर न कहकर कानाफूसी के जरिए अस्पष्ट शब्दों में कही गई उसे अस्पष्ट पुनरावृत्तियां कहते हैं। और स्पष्ट सहानुभूति भाई लोग उसे पिता की मृत्यु के बाद सहानुभूति दृष्टि से देख रहे थे और ढाढ़स बंधा रहे थे। ये बातें स्पष्ट तौर पर की जा रही थी, अतः उन्हें स्पष्ट सहानुभूति कहा गया है। प्रश्न नंबर 2, बहनोई शब्द बहन प्लस ओई से बना है, यानी स्त्री प्लस ओई। इस शब्द में हिंदी भाषा की एक अनन्य विशेषता प्रकट हुई है। पुल्लिंग शब्दों में कुछ स्त्री प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनने की एक समान प्रक्रिया कई भाषाओं में दिखती है, पर स्त्रीलिंग शब्द में कुछ पुल्लिंग प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्द बनाने की घटना प्राय अन्य भाषाओं में दिखलाई नहीं पड़ती। यहाँ पुल्लिंग प्रत्यय ओई हिंदी की अपनी विशेषता है। ऐसे कुछ और शब्द और उनमें लगे पुल्लिंग प्रत्ययों की हिंदी तथा भाषाओं की खोज करें। भाई उनकी खोज पुल्लिंग प्रत्ययों को लगाकर हिंदी तथा भाषाओं की खोज करें। जैसे बहन प्लस ओई बना बहनोई, ननंद प्लस ओई बना नंदोई। ननंद शब्द जोड़कर पुल्लिंग प्रत्ययों की वो कुछ और शब्द उनमें नए लगे पुल्लिंग प्रत्ययों की हिंदी में तथा भाषाओं की खोज है। ननंद प्लस ओई स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में आ गया नंदोई। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, पाठ में आए लोक भाषा के इन संवादों को स्पष्ट समझकर इन्हें खड़ी बोली हिंदी में ढालकर प्रस्तुत कीजिए। भाई जो इस भाषा में दिए गए स्पष्ट भाषा में लोक भाषा में वाक्य दिए गए हैं उन्हें हिंदी में ढालकर बताए। ई कौन बड़ी बात आए, रोटी बनाए जानित है, दाल रांध लई है, साग सा भाजी बको सकित है, अगर बाकी का रहा। भाई और बाकी क्या रहा, इसकी हिंदी है भाई यह कौन सी बड़ी बात है, रोटी बनाना जानती हूँ, दाल बना लेती हूँ, साग भाजी छोक सकती हूँ, और शेष क्या रहा। नंबर 2, हमारे मालकिन तो रात दिन किताबियन माँ गड़ी रहती है, अब हमऊ पढ़ लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। भाई हमारी मालकिन तो रात दिन किताबों में ही गड़ी रहती है, यानी डूबी रहती है, अब हमऊ पढ़ लगब
यदि हम भी पढ़ने लगेंगे तो घर गृहस्थी को कौन देखेगा। भाई अब हम भी पढ़ने लिखेंगे तो घर गृहस्थी को कौन देखेगा और सुनेगा। ऊ बिचारियों तो रात दिन काम में झुकी रहती है। ओ अरु तुम पछे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाओ लियो। भाई वो बेचारी तो रात दिन काम में लगी रहती है, झुकी रहती है, लगी रहती है, और तुम पीछे से घूमती फिरती हो, चलो थोड़ा हाथ बटा लो कि काम में हमारा हाथ बटा लो। नेक्स्ट देखो, तुम ओ कुछो करिए धरिए ना, बस गली गली गाओ फिरियो बजाओ तो फिरिए। भाई तुम कुछ करना धरना नहीं, गली गली में गाते बजाते ही फिरते रहना। तुम पछे का बताई, यह 50 बारिश से संग रहित है। भाई तुम्हें मैं लेखिका कहती है कि तुम्हें हम क्या क्या बताए, पछे का यानी पीछे का क्या क्या बताए कि वह 50 बरस से साथ रहती है। हम कुकरी बिलारी ना होए, हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाब नहीं त तुम्हार पछे की छाती पे होरिया पुजब और राज करब समझू रहो। वही लेकिन वो कहती है कि हम कुतिया बिल्ली नहीं है, हमारा मन चाहेगा तो हम दूसरे के यहाँ पत्नी बनकर जाएंगे, नहीं तो तुम्हारी छाती पर ही होरिया भूलूंगी और राज करूंगी, यह समझ लेना। भाई भक्तिन क्या कहती है कि हम कोई कुतिया बिल्ली नहीं है, हमारा मन पुसाई। भाई हमारा मन तो मन चाहेगा, पुसाई मतलब चाहेगा, तो हम दूसरों के यहाँ जाब नहीं, भाई दूसरों के यहाँ पत्नी बनकर जाएंगे, नहीं तो तुम्हारी ही पछे की छाती यानी छाती पर, भाई तुम्हारी ही छाती पर ही होरिया भूलूंगी और राज करूंगी, यह समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन पाठ में पहली कन्या के 2 संस्करण जैसे प्रयोग लेखिका के खास भाषाई संस्कार की पहचान कराता है, साथ ही वे प्रयोग कत्ते की संप्रेषणीय बनाने में भी मददगार है। वर्तमान हिंदी में भी कुछ अन्य प्रकार की शब्दावली समाहित हुई है। नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं और जिसमें वक्ता की खास पसंद का पता चलता है। आप वाक्य पढ़कर बताएं कि इनमें किन 3 विशेष प्रकार की शब्दावली का प्रयोग हुआ है। इन शब्दावलियों या इनके अतिरिक्त अन्य किन्हीं विशेष शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए आप भी कुछ वाक्य बनाएं और कक्षा में चर्चा करें कि ऐसे प्रयोग भाषा की समृद्धि में कहाँ तक सहायक है। अरे उससे सावधान रहना, वह नीचे से ऊपर तक वायरस से भरा हुआ है, जिस सिस्टम में जाता है उसे हैंग कर देता है। इसमें कहा, अरे उससे सावधान रहना, वह नीचे से ऊपर तक वायरस से भरा हुआ है, जिस सिस्टम में जाता है उसे हैंग कर देता है। घबरा मत, मेरी इन स्पीकर के सामने उसके सारे वायरस घुटने टेकेंगे। अगर ज़्यादा फाउल मारा तो रेड कार्ड दिखा के हमेशा के लिए पवेलियन भेज दूंगा। जानी टेंशन नहीं लेने का, वो जिस स्कूल में पढ़ता है अपन उसका हेडमास्टर है। आंसर, इस प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग पिछले कुछ समय में बढ़ गया है। यह टपोरी शब्दावली है। वास्तव में यह इंग्लिश शब्दावली के नाम से जानी जाती है। पहले वाक्य में कंप्यूटर शब्दावली का प्रयोग हुआ। यह टपोरी शब्दावली है। वास्तव में यह इंग्लिश शब्दावली के नाम से जानी जाती है। पहले वाक्य में कंप्यूटर शब्दावली का प्रयोग हुआ, दूसरे वाक्य में खेलात्मक शब्दावली का प्रयोग किया गया, अंतिम वाक्य में मुंबईया शब्दावली का प्रयोग हुआ। इन प्रयोगों से भाषा का मूल स्वरूप बिगड़ जाता है। ऐसी शब्दावली भाषा को समृद्धि नहीं बल्कि कंगाली देती है, अर्थात भाषा की अपनी सार्थकता खत्म हो जाती है। कुछ और उदाहरण को देखें। तुम अपन को जानता ही छ नहीं है। भाई तुम अपन को जानता ही छ नहीं है।
तेरा रामू के साथ टाका भिड़ेला है बेडू। जो तुम कहते हो वह कंप्यूटर की तरह मेरे दिमाग में फीड हो जाता है। इस बार दलजीत ने कुछ कहा तो उसे स्टेडियम की फुटबॉल की तरह बाहर भेज दूंगा। तेरे नखरे भी शेयर बाजार जैसे चढ़ते जा रहे हैं। तो इस प्रकार हमने भक्तिन पाठ के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तरों को हल किया। हमने देखा कि यहाँ पर भक्तिन अपने नाम को छुपा कर रखती है। वो कहती है कि लक्ष्मी के नाम की समृद्धि जी और ऐश्वर्य होती है, पर मेरा नाम तो नाम का ही है। मैं एक गरीबी रेखा में रहने वाली, मेरे पर यह नाम स्पष्ट सही नहीं प्रतीत होता, इसलिए वह लेखिका से अपना नाम बदलकर कहने को कहती है। तो इसमें दिखाया है कि अलग अलग तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है और इसमें भक्तिन की कर्तव्य परायणता और सेवा कर्म को दिखाया गया है। उसका अपने पिता के प्रति प्रेम, पति प्रेम, सब चीज़ों का एक एक करके वर्णन किया गया है। आगे हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यू लेकर आएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।